कहानी की शुरुआत कोल नाम के एक लड़के से होती है जो एक कस्टमर बनकर एक शॉप में दाखिल होता है, लेकिन उसका असली मकसद सामान खरीदना नहीं बल्कि वहां लगी एटीएम मशीन की तस्वीर लेना होता है। कोल कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक बेहद टैलेंटेड हैकर है और हैकिंग की दुनिया में वॉर ड्राइवर के नाम से मशहूर है। उसका काम सिर्फ एटीएम से पैसे चुराना ही नहीं बल्कि वह लोगों की डिजिटल आइडेंटिटीज चुराकर उनके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिया करता था। कोल वाईफाई नेटवर्क्स को हैक करने में भी काफी माहिर है। अब एक दिन वह शहर के एक लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करता है। वह अपना लैपटॉप ऑन करता है और रेस्टोरेंट के इंटरनल वाईफाई नेटवर्क के जरिए उनके सर्वर में घुस जाता है। कोल का तरीका बहुत सिंपल है। वह रेस्टोरेंट के मैनेजर को एक फिशिंग मेल भेजता है। जैसे ही मैनेजर उस मेल को ओपन करता है और उसमें मौजूद लिंक पर क्लिक करता है, कोल को उनके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद वह सिस्टम में दाखिल होकर उनके अकाउंट में मौजूद सारे पैसे ट्रांसफर कर लेता है। असल में ये पैसे उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी होती थी और इस तरह के छोटे रेस्टोरेंट या कंपनी को टारगेट करना भी काफी आसान होता है क्योंकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। खैर, अब जब कोल ये सब कर रहा होता है तभी उस रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉई बाहर निकलता है। उसका नाम ऑस्कर था। अब कोल को इस तरह गाड़ी में बैठा हुआ देखकर ऑस्कर को उस पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इधर ऑस्कर को देखकर कोल भी काफी घबरा जाता है, लेकिन जब वह ऑस्कर को वहां से जाता हुआ देखता है तो उसे काफी राहत मिलती है। इसके बाद अगली सुबह जब कोल गहरी नींद में होता है तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। कोल दरवाजा खोलता है तो सामने ऑस्कर को खड़ा पाता है। वह बहुत गुस्से में था। पहले तो ऑस्कर उसे बेरहमी से मारता है, लेकिन फिर उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबकी सैलरी बर्बाद हो गई है। मुझे पता चल चुका है कि हमारे रेस्टोरेंट के अकाउंट से पैसे तुमने ही चुराए हैं। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की और तुम्हारी गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए तुम तक पहुंच गया। अब ऑस्कर कोल से कहता है कि वह न तो उसे पुलिस के हवाले करने आया है और न ही उससे पैसे मांगने। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि आखिर उसने सिस्टम को हैक कैसे किया। फिर कोल उसे अपना पूरा तरीका समझाता है कि वह हर महीने के आखिर में ऐसे रेस्टोरेंट, शॉप या सुपरमार्केट को तलाश करता है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो। इसके बाद वह वाईफाई सिग्नल को हैक करके उनके सर्वर में दाखिल हो जाता है और फिर उनके अकाउंट में मौजूद सारे पैसे ट्रांसफर कर लेता है। इस काम के लिए वह महीने की आखिरी तारीख का चुनाव करता है क्योंकि उसी दिन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी उनके अकाउंट में जमा होती है। फिर सारी बात सुनने के बाद ऑस्कर उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि एक बेहद अमीर लड़की हर फ्राइडे रात अपने पिता के साथ उनके रेस्टोरेंट में आती है। ऑस्कर ने उस लड़की को अपने पिता से बात करते हुए सुना था कि उसके बैंक अकाउंट में $8 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए मौजूद हैं। ऑस्कर खुद भी एक गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वह कोल को अपनी हालत के बारे में बताते हुए कहता है, मेरी हालत तो ऐसी हो चुकी है कि मैं घर का राशन और बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहा। यहाँ तक कि 1 महीने से मैंने अपनी चड्डी तक नहीं बदली। मैं इस कंगाली भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसीलिए ऑस्कर उस लड़की के पैसे चुराने का एक प्लान बनाता है और इस काम में कोल से उसका साथ देने के लिए कहता है। ऑस्कर यह भी साफ कह देता है कि अगर कोल ने इस काम में उसकी मदद नहीं की तो रेस्टोरेंट में उसने जो कुछ किया है वह सारी बातें पुलिस को बता देगा। अब कोल बुरी तरह फंस चुका था। ऑस्कर के वहाँ से जाने के बाद वह अपने एक हैकर दोस्त से कांटेक्ट करता है और उसे ऑस्कर की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। उसका दोस्त, जो उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैकर था, कुछ ही देर में ऑस्कर की पूरी डिटेल निकाल लेता है। कोल देखता है कि ऑस्कर एक एक्स कॉन्विक्ट है और वह कई साल जेल में भी गुजार चुका है। इसके अलावा वह एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी रह चुका था। ये सब जानने के बाद कोल और भी घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ऑस्कर का साथ देने के अलावा अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर कोल अपना काम शुरू कर देता है। जब वह लड़की अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में आती है तो कोल अपनी गाड़ी में बैठकर उन दोनों पर नजर रखता है। अब कुछ घंटों बाद जब वे दोनों वहां से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं तो कोल भी अपनी गाड़ी में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वे दोनों अपने घर पहुंचते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कोल अपना लैपटॉप निकालता है और उनके घर के वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल काफी वीक होता है। इसलिए कोल गाड़ी से बाहर निकलकर उनके घर के करीब चला जाता है ताकि उसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके। तभी अचानक लड़की के पिता घर से बाहर आ जाते हैं। कोल उन्हें देखकर डर के मारे छिप जाता है। उसे लगता है कि शायद उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कोल उनका सिस्टम हैक करने में कामयाब हो जाता है और लड़की के अकाउंट से सारे पैसे निकालकर वह रकम ऑस्कर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद कोल ऑस्कर से मिलता है और उसे कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अब मुझे और परेशान मत करना। लेकिन ऑस्कर की नीयत कुछ और ही थी, जिसका हमें कहानी में आगे जाकर पता चलता है। वह मुस्कुराते हुए कोल की खूब तारीफ करता है और सेलिब्रेशन करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाता है। कोल मना नहीं कर पाता और दोनों क्लब पहुंच जाते हैं। वहाँ की चमक दमक और शराब के नशे में कोल अपना होश खोने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वही लड़की जिसके पैसे उसने आज चुराए थे उसके सामने खड़ी है और उसे डांस के लिए इनवाइट कर रही है। अब कोल को काफी नशा हो चुका था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की वाकई उसके सामने खड़ी है या उसे हेलुसिनेशन हो रही है। अगली सुबह भी बार बार उसी लड़की का चेहरा उसके दिमाग में आ रहा होता है। कोल उस लड़की के बारे में और जानने के लिए उसकी सारी डिटेल्स निकालने
लगता है। वह लड़की के लैपटॉप को हैक करके उसका पूरा डेटा चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा है, जबकि जो आदमी उसके साथ मौजूद था और जिसे कोल सारा का पिता समझ रहा था उसका नाम मार्क है। लेकिन वह असल में उसका पिता नहीं बल्कि उसका शुगर डैडी है, यानी उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। फिर कोल सारा का इनबॉक्स चेक करता है जहां उसे एक मेल मिलती है। इस मेल में सारा ने मार्क को मैसेज किया होता है कि उसके अकाउंट में मौजूद $8 लाख गायब हो गए हैं और वह मार्क को तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। अब यह मैसेज पढ़ने के बाद कोल की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। वह सारा के लैपटॉप के कैमरा को हैक करके उसी कैमरा के जरिए उन दोनों को लाइव देखने लगता है। स्क्रीन पर कोल देखता है कि मार्क काफी गुस्से में है और चिल्लाते हुए कहता है कि वे पैसे उसके नहीं बल्कि उसके क्लाइंट के हैं। इस पर सारा रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मार्क उसे धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उसे अपने पैसे वापस नहीं मिले तो वह उसे जान से मार देगा। कोल को एहसास हो जाता है कि आज सारा की जिंदगी खतरे में उसकी वजह से है। इसी वजह से अगले दिन वह ऑस्कर के पास जाता है और उसे पूरी बात समझाने के बाद उन पैसों को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर साफ इनकार कर देता है कि वह किसी भी हालत में पैसे वापस नहीं करेगा और ये कहकर उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है। कोल वहाँ से निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर वह और उसका हैकर दोस्त मिलकर मार्क की पूरी कुंडली निकालते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मार्क एक लॉयर है जो माफिया के लिए काम करता है और मार्क के पास मौजूद पैसे भी असल में उन्हीं माफिया वालों के थे। ये लोग इलीगल आर्म्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक कामों में शामिल हैं। और गहराई से जांच करने पर कोल के सामने एक और नाम आता है, डग। वह मार्क का पर्सनल बॉडीगार्ड है। वह एक बेहद बेरहम इंसान है जिसके लिए इंसानी जान की कीमत सिर्फ कुछ पैसों के बराबर है। कोल समझ चुका था कि अब वह बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। उसका हैकर दोस्त उसे बार बार समझाता है कि वह इन चक्करों में न पड़े क्योंकि वे लोग बेहद खतरनाक हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि कोल पहले ही मुसीबत अपने सिर ले चुका है। अब कोल फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सारा की मदद जरूर करेगा क्योंकि आज वह उसी की वजह से इस मुश्किल में फंसी हुई है। इसके बाद वह सारा से एक कॉफी शॉप में मिलता है। अपनी असलियत छिपाते हुए कोल बड़ी होशियारी से उसके साथ बातचीत शुरू करता है। अब धीरे धीरे उसके दिल में सारा के लिए फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती हैं। उससे बातें करते हुए आखिरकार वह सारा का फोन नंबर भी हासिल कर लेता है। इसके बाद कोल एक हैकिंग डिवाइस तैयार करता है जिसकी मदद से वह पैसे इकट्ठा कर सके। यह एक छोटा सा गैजेट था जिसे बस किसी भी एटीएम मशीन पर चिपकाना था। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालता तो कोल उसके जरिए अपना काम कर सकता था। अब वह अलग अलग एटीएम मशीनों में ये डिवाइस फिट करने लगता है और एक एक करके हर एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाता जाता है। क्योंकि सिर्फ एक या दो अकाउंट्स हैक करके उसे $8 लाख हासिल नहीं होने वाले थे, इसलिए वह बड़ी संख्या में अकाउंट्स को टारगेट करता है। इस तरह शायद यह रकम जुटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। एक रात वह एक मिनी मार्ट के एटीएम से अपना डिवाइस निकालने के लिए गया। तभी वहाँ पुलिस के 2 ऑफिसर्स कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पहुँच गए। उन्हें देखते ही कोल की हालत खराब हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे जिसकी वजह से उसे डिवाइस निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। तभी एक ऑफिसर आकर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया जिसे देखकर उसकी घबराहट और भी बढ़ गई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए किसी तरह अपना डिवाइस निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह एक एक करके सभी एटीएम से अपने डिवाइसेस कलेक्ट करता है। जब उसका हैकर दोस्त उससे पूछता है कि उसने कितने पैसे जमा किए हैं तो कोल जवाब देता है कि लगभग $4,20,000, यानी अब तक सिर्फ आधी रकम ही जमा हुई थी, जबकि उसके पास अब समय भी बहुत कम बचा था। कोल को पता था कि अगर वह समय रहते अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका तो डग जैसा दरिंदा सारा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था जहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत था। लेकिन कोल को खुद पर पूरा भरोसा था कि समय खत्म होने से पहले वह $8 लाख का टारगेट अचीव कर लेगा, मगर समय तेजी से उसके हाथ से निकलता जा रहा था। जब डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो कोल ने एक बड़े ग्रोसरी स्टोर को टारगेट करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहाँ के एम्प्लॉइज की सैलरी उनके अकाउंट्स में जमा होने वाली हो। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और स्टोर के पार्किंग एरिया में कोल अपनी कार के अंदर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी कार के पास आकर खड़ा हो गया। कोल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब गार्ड ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो कोल ने जवाब दिया कि वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आया है और उसे यहाँ सिग्नल चेक करने के लिए भेजा गया है। गार्ड उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोल समझ चुका था कि अब यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से वह बिना पैसे चुराए वहाँ से वापस चला आता है। अब
उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसके पास जितने पैसे मौजूद हैं यानी $4,20,000 वह वहीं सारा के पास जाकर दे देगा। इसके बाद वह चुपके से सारा के घर पहुंचता है और उन पैसों को लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक सारा वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तब कोल उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसने उसका लैपटॉप हैक करके उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए थे और अब उसे बचाने के लिए किस तरह पैसे जमा कर रहा है। यह सब सुनकर सारा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कोल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में फंसी हुई हूँ और तुम अब यहाँ आकर मेरी मदद करने का नाटक कर रहे हो। यह कहकर वह तुरंत उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब कोल मायूस होकर अपने घर पहुँचता है कि तभी उसे अपने हैकर दोस्त का मैसेज आता है। वह उसे बताता है कि एटीएम के सीसीटीवी कैमरा में कोल का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अभी तक पुलिस के हाथ वह फुटेज नहीं लगी थी, लेकिन हैकिंग कम्युनिटी में उसकी यह फुटेज फैल चुकी थी। वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि इसके बाद अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम सीधे जेल जाओगे। कोल अभी इस परेशानी से पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था कि अचानक सारा की कॉल आ जाती है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे कोल की सारी टेंशन एक ही पल में खत्म हो गई हो। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब सारा के घर पहुंचकर वे दोनों आपस में बहुत सी बातें शेयर करते हैं। इन पलों में कोल को वह सुकून मिलता है जिसके लिए वह कई दिनों से बेचैन था। वह बाकी सब कुछ भूल चुका था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह अपनी पसंदीदा लड़की के इतने करीब बैठकर उससे बातें कर रहा है। इसके बाद जैसे ही कोल अपने घर पहुंचता है, उसकी एक पड़ोसन उसे रोककर बताती है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। कोल तुरंत समझ जाता है कि यह डग या मार्क के किसी आदमी का काम है। वह पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था क्योंकि पुलिस के आते ही उसकी एटीएम हैकिंग का राज खुल जाता। वह अपने पड़ोसी को तसल्ली देते हुए उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। फिर अपनी कार की डिग्गी से एक बेसबॉल बैट निकालकर वह धीरे धीरे अपने घर के अंदर कदम रखता है, ये जानते हुए कि अंदर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कोल जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, वह देखता है कि वही दरिंदा डग वहाँ खड़ा है। कोल अपनी पूरी ताकत से बेसबॉल बैट उसके सिर पर दे मारता है। डग वहीं बेहोश हो जाता है। कोल का हाथ अभी तक कांप रहा था। फिर वह बेहोश डग को घसीटकर अपनी कार में डालता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इसके बाद वह डग को होश में लाता है और उससे पूछता है कि मार्क को उसके और सारा के बारे में क्या क्या पता है। डग जवाब देता है कि मार्क को अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वह उसे वार्निंग देने आया था कि सारा के मामलों से दूर रहे क्योंकि उसे नहीं पता कि सारा असल में क्या चीज है। मगर कोल सारा के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि अपने राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए कोल ने वहीं डग का काम तमाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है जिसका हमें आगे जाकर पता चलेगा। खैर, इसके बाद कोल सीधा सारा से मिलने जाता है। वह सारा से कहता है कि हमें इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। इसी वजह से कोल मार्क के घर में रखा हुआ सारा पैसा लेकर सारा के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और इस काम में सारा को उसका साथ देने के लिए कहता है। पहले तो सारा इस काम से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वह काफी डरी हुई थी, लेकिन कोल के बहुत समझाने के बाद आखिरकार वह मान जाती है। अब इस काम के लिए उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी, इसलिए कोल अपने इस प्लान में ऑस्कर को शामिल करने का फैसला करता है। फिर वे दोनों ऑस्कर के पास जाते हैं और उसे पूरा प्लान समझाते हैं। पैसों का जिक्र सुनते ही ऑस्कर की आंखें चमक उठती हैं और वह तुरंत इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद सारा मार्क को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने उसके सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर मार्क सारा को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वे दोनों अक्सर जाया करते थे। जब वे दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो सारा मार्क के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके चुपके से उसका फोन चुरा लेती है। फिर वह फोन चुपके से ऑस्कर के हवाले कर देती है। फोन मिलते ही ऑस्कर उसे कोल के दिए हुए हैकिंग लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ कार में बैठा कोल जैसे ही अपनी स्क्रीन पर देखता है कि मार्क का फोन कनेक्ट हो चुका है तो वह उसी के जरिए मार्क के घर का एक्सेस हासिल कर लेता है। इस एक्सेस की मदद से कोल आसानी से मार्क के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर उसकी तिजोरी तक पहुंच जाता है। इसके बाद अपने लैपटॉप के जरिए उसकी तिजोरी की सिक्योरिटी क्रैक करके उसके अंदर मौजूद सारा कैश निकाल लेता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सारा पूरी तरह से मार्क को अपनी बातों में उलझाए रखती है, लेकिन अचानक मार्क अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एहसास होता है कि उसका फोन गायब है। वह परेशान होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसी समय ऑस्कर वहाँ पहुँच जाता है और उसे बताता है कि उसे उसका फोन फ्लोर पर गिरा हुआ मिला था। फिर वह फोन उसे वापस कर देता है। इसके बाद सारा बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हम देखते हैं कि ऑस्कर सारा के पास पहुंचता है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। दरअसल ये पूरा खेल सारा और ऑस्कर का था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी ताकि कोल उनके जाल में फंस जाए और वे लोग कोल को मोहरा बनाकर उससे यह पूरा हाइस्ट करवा सकें। उधर प्यार में अंधा कोल इस पूरे खेल से बिल्कुल अनजान था, हालांकि डग उसे वार्निंग भी दे चुका था। खैर, दूसरी तरफ मार्क के घर से उसकी वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि कोई उनके घर में दाखिल हुआ था और उनकी तिजोरी से भी सारा पैसा गायब है। ये सुनते ही वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब सारा की ही करतूत है।
वह सारा की तरफ गन तान कर उसे अपने हैकर दोस्त कोल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाने का आदेश देता है। मजबूर होकर सारा कोल को एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। कोल तुरंत यह बात ऑस्कर को बताता है और उसे भी उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए कहता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना मार्क से हो जाता है। उसने सारा को गन पॉइंट पर पकड़ रखा था। ऑस्कर भी तुरंत गन निकाल लेता है, मगर मार्क चिल्लाते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी कोई होशियारी की तो वह सारा का काम तमाम कर देगा। मजबूर होकर ऑस्कर को अपनी गन फेंकनी पड़ती है। मार्क सबको घसीटते हुए फैक्ट्री के अंदर ले जाता है, वही जगह है जहां वह अपने दुश्मनों को जिंदा जला दिया करता था। जैसे ही वह उन्हें उस खौफनाक रूम में लेकर जाता है, कोल चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास मार्क का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड, उसके माफिया कनेक्शंस और उसके सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो उसका हैकर दोस्त ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगा। कोल की ये सारी बातें सुनकर मार्क कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि हालांकि उसके पास कोल को मारने की ताकत थी, लेकिन वह अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता था। जाहिर है, आखिर कौन अपनी बर्बादी चाहेगा। अब मार्क धीरे से अपनी गन नीचे कर देता है। तभी वहीं खड़ी सारा इस मौके का फायदा उठाते हुए मार्क को शांत करने की कोशिश करती है। वह मुस्कुराते हुए मार्क के करीब जाती है, जैसे अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट कर रही हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मार्क धीरे से अपनी गन उठाता है और सीधी सारा पर गोली चला देता है। गोली सारा के पेट में लगती है और वह जमीन पर जा गिरती है। ये देखकर ऑस्कर तुरंत मार्क पर हमला कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ऑस्कर अपनी पुरानी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्क को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क भी कमजोर नहीं था। वह अपने पास पड़ी एक आयरन रॉड उठाकर ऑस्कर को बुरी तरह घायल कर देता है। उधर कोल का पूरा ध्यान अब सारा पर होता है। वह भागकर उसके पास पहुंचता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। धीरे धीरे सारा की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। इससे पहले कि सारा उसे कुछ बता पाती, वह अपनी जान गंवा देती है। कोल वहीं बैठा उसे देखता रह जाता है। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मार्क को खत्म करने के बाद ऑस्कर गन तानते हुए कोल के पास आता है और उससे पैसों से भरा हुआ बैग देने के लिए कहता है। जब वे दोनों पैसे निकालने के लिए कोल की कार के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है और ऑस्कर जमीन पर गिर जाता है। एक स्नाइपर ऑस्कर को गोली मार देता है। जब वह आदमी कोल के पास आता है तो हमें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि डग है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि डग तो मर चुका था, फिर वह यहाँ कैसे पहुंच गया। तो यही मूवी का दूसरा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल उस दिन कोल ने डग को नहीं मारा था, क्योंकि डग को सारा और ऑस्कर के बारे में सब कुछ पता था। उसे यह भी मालूम था कि वे दोनों मिलकर मार्क का सारा पैसा चुराने का प्लान बना रहे हैं। उस दिन डग ने यह पूरी सच्चाई कोल को बता दी थी। इसी वजह से कोल ने उसे अपने साथ काम करने की ऑफर दी और कहा कि उसे जितने भी पैसे मिलेंगे उनमें से 50% वह डग को दे देगा। अब पैसों की बात सुनकर डग भी कोल का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। खैर, अब कोल उसे उसका हिस्सा दे देता है और फिर डग उसे अलविदा कहते हुए वहां से चला जाता है। कोल भी अपना हिस्सा लेकर कहीं दूर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल जाता है और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।